आपको बता दें कि चंडीगढ़ के बंटवारे को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के बंटवारे के मुताबिक चंडीगढ़ में 40% हिस्सा हरियाणा को मिला हुआ है, जबकि हरियाणा के पास केवल 27% ही हिस्सा है। 13% पंजाब से अब तक नहीं मिला। पंजाब से हरियाणा 1966 में अलग हुआ था और उस वक्त जो बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे के मुताबिक हरियाणा की विधानसभा को अपना हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। गुप्ता जी, आपने जो है वो स्पीकर बनने के बाद पूरा ये जो है वो जांच परख की थी कि हमारे पास कितनी जगह है, कितने क्षेत्रफल में हम हरियाणा की विधानसभा चला रहे हैं और पंजाब के पास कितना है। हमारा जो तय अनुपात था उसमें हमारे पास हिस्सा कितना था सर? और अब पंजाब के विधानसभा के अध्यक्ष ने एक बार फिर इस पर ऐतराज जता दिया कि हमारे पास कोई आपकी जगह का हिस्सा नहीं है। देखिए पवन जी, 1966 के अंदर पंजाब से अलग होकर के हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था और उस समय हरियाणा विधानसभा भी अलग बनी थी। उस समय हरियाणा विधानसभा के केवल 54 मेंबर थे और जो कर्मचारी और अधिकारी थे लगभग 125 थे। आज हरियाणा विधानसभा की संख्या 54 से बढ़कर के 90 हो गई है और कर्मचारी 125 से बढ़कर के लगभग 350 हो गए। तो उस दिशा को देखते हुए जब मैंने अध्यक्ष की पद ग्रहण किया तो उस समय ये देखने को मिला कि हरियाणा विधानसभा के अंदर स्पेस की बहुत कमी है। बैठने के लिए उचित व्यवस्था जो अधिकारियों की, कर्मचारियों की होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे जिन मंत्रियों को विधानसभा के अंदर स्थान मिलना चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है। जांचने पर पता लगा कि हमें जो हमारा हिस्सा जो 40% था, उस 40% की बजाय केवल 27% हिस्सा हमें मिला है और उसमें जो बकाया 13% है, उस 13% के अंदर लगभग 25 ऐसे कमरे हैं जो आइडेंटिफाई हुए थे कि ये हरियाणा विधानसभा के पास रहेंगे, लेकिन आज तक वो 25 कमरे हरियाणा विधानसभा को नहीं मिले। तो मैंने लगभग 6 महीने पहले पंजाब विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष राणा केपी सिंह जी से बात की थी। मैं उनसे पर्सनली जाकर के मिला था और उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान करेंगे और दोनों जो सेक्रेटरी हैं, हरियाणा के भी और पंजाब के भी, वो सेक्रेटरी अपने आप देख करके, कागज़ देख करके इस बात की फैसला कर लेंगे। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी एक बार पत्र मैंने दोबारा लिखा, सेक्रेटरी साहब ने लिखा और उसके पश्चात फ़ोन पर बात की, लेकिन कोई भी रिस्पांस आज तक उनका नहीं मिला। लेकिन बड़े हैरानी की बात है कि कल अखबारों के अंदर एक विषय जो देखने को मिला आया कि पंजाब विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये कहा कि हमारे पास हरियाणा को देने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक सरासर एक जो एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन भी है और ये धक्का भी है। तो सर, जब 40% हमारा अनुपात में 60% पंजाब के पास, 40% हरियाणा के पास और हम उस 40% में से अभी केवल 27% पर ही काम कर रहे हैं, 13% के करीब हमारा भी नहीं है हमारे पास, जो लेने के लिए आपने पत्राचार किया जिसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब मीडिया के जरिए जो पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो एक तरह से ऐतराज जता रहे हैं और यूं भी कह सकते हैं सर इसको कि उन्होंने ऐतराज जताने के साथ साथ इनकार कर दिया। तो फिर आपके पास एज ए विधानसभा अध्यक्ष क्या पक्ष रहेगा सर? अब आपका क्या स्टैंड रहेगा सर? देखिए, इसके बारे में हम जो लीगल ओपिनियन है, एडवोकेट जनरल जो हमारे हैं उनसे लीगल ओपिनियन भी लेंगे और चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पंजाब के आदरणीय गवर्नर भी हैं, उनसे भी मिलकर के कि हमारा जो, क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और चंडीगढ़ ही प्रशासन ही यहाँ बिल्डिंग्स की देखरेख करता है, तो उनसे मिलकर के भी हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा बकाया हिस्सा है वो हमें मिल सके।
और उसके अलावा लीगल हम कहाँ स्टैंड करते हैं, या हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी को साथ लेकर के मिल कर के आदरणीय जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो गृह मंत्री हैं आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, उनसे भी मिलने की आवश्यकता हुई तो हम मिलेंगे। क्योंकि आज जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। स्पीकर साहब, इसके साथ ही केवल हरियाणा विधानसभा जो परिसर है उसकी बात हम करें, अगर हम हरियाणा के एमएलए हॉस्टल की बात करें या फिर पंजाब के एमएलए हॉस्टल, हरियाणा के एमएलए हॉस्टल में अगर हम जगह का वहाँ का बंटवारा देखते हैं, वो किस स्थिति में आज की तारीख में है सर? उसको लेकर भी क्या कोई आपने चर्चा की है? उसको लेकर भी आपने कोई आंकलन किया है? देखिए, फिलहाल उस बारे में हमने कोई आंकलन नहीं किया। अभी तो फिलहाल जो विधानसभा के अंदर जो हमारा स्थान है, जो हमारा वास्तविक हमारा हक बनता है, उसको लेने के लिए हमने पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष से निवेदन किया है। स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मेरा एक सवाल है, आपने पिछले दिनों हरियाणा के एमएलए हॉस्टल में रुकने वाले और उनमें किस किस के नाम, विधायक के नाम कमरा है, कौन रुका है, ये सब आंकड़े जो है वो आपने जुटाए थे और जिनके लंबे पेंडिंग बिल थे विधायकों के नाम, वो आपने जो है वो उनको नोटिस जारी किया था। उस मामले में सर कितने पेंडिंग बिल बने, क्या आपकी तरफ से फैसला किया गया और आज की स्थिति में वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, शुरू में जब विधानसभा का गठन हुआ तो उस समय एमएलए हॉस्टल के अंदर जो परिस्थिति वहाँ देखी कि कोई ठीक ढंग से ना तो एंट्री थी हो रही थी, ना वहाँ पर जो विधायक रुकते थे वो कमरे कई बार खाली भी नहीं करते थे, काफ़ी जो नियमों का उल्लंघन हो रहा था। तो हमने वहाँ जा कर के वहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे कहा कि आप नियमों के अनुसार कार्य करें। कोई भी एमएलए है वो रुकता है वहाँ पर, अपना अंदर उसको दर्ज करें, और जो कोई एमएलए के अलावा रुकता है तो उसका आई कार्ड वगैरह चेक करके, पूरी तरह उसकी आइडेंटिटी चेक करके ही उसको वहाँ ठहरने दिया जाए। और किसी को भी वहाँ लंबे समय तक, जो एक विधायक नहीं है, ऐसे किसी को भी लंबे समय तक रुकने के लिए हमने मना किया था। और उस समय जो सामने आया कि कुछ विधायक जिन्होंने बाद में लिख कर के भी दिया कि नियमों की जानकारी ना होने के कारण वो वहाँ पर लंबे समय तक रुके भी रहे, कई बार वो चाबी भी उनके पास रह गई, जिसके कारण उनको इस सारी जानकारी ना होने के कारण किराया अधिक लिखा है, और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। तो मैंने एक यहाँ पर जो हाउस कमेटी है, हाउस कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं श्री गंगवा जी, रणवीर गंगवा जी, जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन किया था 5 मेंबर का, और उनको अधिकार दिया था कि वो इस विषय में जो निर्णय लें वो सबको मान्य होगा। तो उस कमेटी ने ये निर्णय किया कि ये जो बिल हैं, जो किसी का भी विधायक का है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, उसके बिल सबके आधे कर दिए जाएं, और वो आधे बिल की पेमेंट जो है, जैसे पहले भी उनकी सैलरी से एडजस्ट हो जाती है, तो वो सैलरी में एडजस्ट कर लें। 50% करने के बाद कितना का अमाउंट बनता है सर वो? देखिए, ये टोटल अमाउंट थी 5,50,000 के करीब, तो 50% के अंदर 2,75,000 के करीब अमाउंट जो है वो उनकी सैलरी से कट करके जो अकाउंट के अंदर जमा हो जाएगी, जो विधानसभा का अकाउंट है, रेंट अकाउंट है। सर, विधानसभा के अलावा मेरा एक सवाल है, आपके विधानसभा क्षेत्र से, पंचकुला के आप विधायक हैं, पंचकुला जिले से संबंधित सवाल है। अब क्या स्थिति है सर कोरोना की पंचकुला जिले की, और कहाँ तक आप कितना जो तमाम इंतजाम है उनको किस जगह पे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पंचकुला के लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज चाहे उसके अंदर हम अपनी पंचकुला प्रशासन की प्रशंसा करें, या हमारे समाज सेवियों की प्रशंसा करें, या हम अपने कोरोना के योद्धाओं की, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके पंचकुला को सेफ किया है। आज जो स्थिति है, केवल एक पॉजिटिव केस जो है वो पंचकुला के अंदर है, और मुझे लगता है कि आज रात तक वो भी
कोरोना मुक्त हो जाएगा। और इसका श्रेय जो है मैं वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के कोरोना के योद्धाओं को और जो समाज सेवी संस्थाएं और लोग जिन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन करके या लॉकडाउन के अंदर अपने आप को लॉकडाउन करके जो नियम पालन किए, उसी के कारण आज कोरोना के ऊपर हमने काफ़ी हद तक काबू किया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि पंजाब से हरियाणा जब अलग हुआ था और जो बंटवारा था उसके मुताबिक हरियाणा की विधानसभा को 40% का जो हिस्सा मिला था, उसमें आज हरियाणा के पास 27% ही जगह है और 13% जो कम है उसके लिए पंजाब के विधानसभा के अध्यक्ष अब इनकार कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में वो जो भी जरूरी कदम जहां भी उठाने की जरूरत होगी वो उठाएंगे। साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के लिए ये कहा है कि पंचकुला जो है वो जल्द कोरोना मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल वहां पर एक मामला है और इस सारी स्थिति के लिए प्रशासन का धन्यवाद किया है, कोरोना योद्धाओं का धन्यवाद किया है और इसके अलावा जो सामाजिक संस्थाएं और तमाम जो लोग जुड़े रहे हैं उनका आभार व्यक्त ज्ञानचंद गुप्ता ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।